ओके फाइन। तो हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है। अब अगर आप समझोगे कि हमने चैप्टर क्लास 9 में पढ़ा था, लेकिन सिर्फ हमने किया था ग्राफिकल स्टडी। हमने सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करके ना इक्वेशंस को, इक्वेशन दी थी उसका ग्राफ ड्रॉ करके बस ग्राफ में करते थे, या फिर आपको बताया गया था कि लीनियर इक्वेशन कौन सी है। पहले तो बताओ लीनियर क्या होगा? पावर 1। पावर किसकी 1 होगी? जो भी उसमें वेरिएबल होगा। ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं। जैसे मैं कहती हूँ क्लास में कितने बच्चे, आपकी क्लास में कितने बच्चे, आप कहते हैं मैम 40-50 में, पता नहीं कितने होंगे, 40-50 में होंगे, है ना। तो जब हमें किसी एक जैसे इफ आई से हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट इन योर मैथ्स सब्जेक्ट, तो आपको अगर 90 आए, 95 आए, यू हैव अ डेफिनेट नंबर फॉर दोस मार्क्स, है ना। और जब हमारे पास किसी एक मैं कुछ पूछती हूँ आपके पास, उसके लिए कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल, कि उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कितने मार्क्स आएंगे? 90 अब आने चाहिए, पर कितने आने चाहिए, कितने आएंगे पता नहीं। जब हम कहते हैं ना वो पता नहीं, वो क्या होता है? वेरिएबल। और उसे मैथमेटिकली हम उसे शो कर देते हैं एक्स, हमारे जो नंबर्स हैं, लेटर्स हैं ABCD अल्फाबेट के, उसके साथ हम शो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा बेटा एक मिनट। तो हम कर रहे हैं वेरिएबल में वेरिएबल की पावर, डिग्री ऑफ द इक्वेशन। जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसमें पूरी डिग्री क्या होगी? 1। ये मतलब होता है लीनियर का, और ये पूरा हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम चैप्टर 2 करते हैं। ठीक है। तो लीनियर मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। इतना हमें पता सबको। लीनियर का मतलब क्या होता है? 9th क्लास पढ़कर आए, चाहे टर्म 1 में पढ़ा था, याद है हमें? ठीक है। तो जो भी हम अभी इक्वेशन स्टडी करेंगे, इक्वेशन मतलब कुछ भी चीज को हमने इक्वल टू 0 इक्वेट किया हुआ है। ठीक है। ठीक है। सो जो भी हम इक्वेशन करेंगे, इक्वेशन मतलब कि उसमें यहाँ पर आपको इक्वल टू साइन मिलेगा। किसी भी वैल्यू में, किसी भी आपको पॉलिनोमियल में जब इक्वल टू का साइन मिल जाता है ना, जहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया मतलब वो इक्वेशन दी है। ठीक हो गया। कि उसने कहा है एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड डाल दी है, और टाइम से आना है कल से, तो क्या हो गया? क्यों? अच्छा क्यों? जिंक्स होता है कोई तुम्हारा? ये कोई जिंक्स होगा कि नहीं? पहले दिन लेट और फिर बाकी दिन टाइम पे? कोई बात नहीं। अच्छा चलो पढ़ लो। क्लास में कौन चैप्टर शुरू हुआ है? अच्छा आज खत्म होने वाला है? कोई बात खत्म नहीं हुआ? अच्छा चलो ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सबके हो रहे हैं ना। कोई बात नहीं, बैकअप हो जाएंगे। अभी तो फिलहाल मोमेंटम शुरू होगा। कोई इतना नहीं है कि मैं आज से ही होमवर्क देना शुरू कर दूं कि नहीं जी पढ़ कर आओ। ठीक है। आज मैं भी अंडरस्टैंड करती हूँ, सब हम एक उस मूड से उठे हैं, फिर 1-2 दिन बाद हम कंफर्टेबल होते हैं कि अच्छा मैम ऐसे है, अच्छा ये बच्चा ऐसा है, इससे ऐसे काम करवाना है। ठीक है। और कोई आता है, कोई जाता है, कोई कहता है नहीं मुझे ज्वाइन नहीं करना है, तो वो चलता रहेगा। उसके बाद भी पढ़ाई जो है वो सिर्फ एक कंसिस्टेंट, मतलब एक दिन का काम नहीं है कि मैंने आज एक पढ़ा दिया तो सब समझ में आ जाएगा। हफ्ता कम से कम लगता है जानने के लिए, मुझे भी आपको भी। ठीक है। समझ नहीं आएगा प्लीज पूछ लेना। ठीक है। 10 बार पूछने पे भी मैं डांटूंगी नहीं, लेकिन बिना समझ कर बैठोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। ठीक है। बाकी ये बच्चे सब जानते हैं मुझे, इसको भी पता होगा, अब तो क्लास में आता है ना। सो यू टू आर न्यू। एक तो जब नहीं समझ में आया ना तो बी वेरी क्लियर कि मैम नहीं समझ में आया, समझा दो। ठीक है। वो चाहे 10 बार पूछोगे, आपके ब्लैंक एक्सप्रेशन देखकर भी मुझे समझ में आता है कि ठीक है नहीं समझ में आया, तो आई ट्राई टू। दूसरी चीज है
नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछो, पूरी क्लास को समझ में आ गया, मुझे समझ में आया ना तो मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे समझ में आया समझाओ, चाहे पूरी क्लास दोबारा समझो, ठीक है। और उसके बाद भी डाउट्स हैं, कोई एक्स्ट्रा होमवर्क चाहिए, कहीं जाना होता है कि यहाँ तक होमवर्क नहीं करके आओगे, वो चीज एक है जो हम एक कंसिस्टेंटली हम रखेंगे अपने पास। स्कूल का क्या काम है क्या नहीं है वो सब आपको मुझे बताना है, आपको क्या प्रॉब्लम फील हो रही है प्लीज फील फ्री, ठीक है। मैं तब तक अच्छी हूँ जब तक आप मुझसे सारा कुछ शेयर करते हो और क्लास में शरारतें नहीं करते, ठीक है। बातें करते हो, थोड़ा बहुत हंसते हैं, ठीक है, वो सब ठीक है, वी एंजॉय, और पढ़ते हुए हम एंजॉय करेंगे। जहां पे बदतमीजी हो जाती है ना कि रेगुलर कंसिस्टेंटली हम लोग इरिटेट करना शुरू कर देंगे, उस चीज पे मुझे बहुत गुस्सा आता है, ठीक हो गया। तो वो नहीं करना है, पढ़ने आए हैं, 1 घंटा पढ़ेंगे, उसमें हम समझेंगे भी, आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। होमवर्क भी लेके आएंगे और होमवर्क करेंगे, तुम्हारे लिए ना स्पेशल मैंने शीट बनानी शुरू कर दी है होमवर्क की। ये साल खराब है, तुम्हारे मार्क्स आने चाहिए इस बार, तो तुम्हारे मम्मी को दिखाना है कि नहीं प्रांजल के मार्क्स आएंगे आपको, है ना। आ जाएंगे, इसके तो चला जाएंगे जो आएंगे, और 10th में तो मैं लेकर आना तुम्हारे मार्क्स, ठीक है। चलो, तो हमने स्टार्ट करना है ग्राफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे मैंने कुछ लिखा कि क्लास में कितने बच्चे बैठेंगे तो अपने को पता नहीं, है ना। मैं कहूंगी, आप मुझसे पूछो मैम इस क्लास में कितने बच्चे आएंगे, तो मुझे नहीं पता अभी फिलहाल के लिए, तो आई डोंट नो, आई एम क्लूलेस, ठीक है। सो उसके लिए हम कहते हैं वी आर टॉकिंग ऑफ वेरिएबल्स व्हेन द वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, राइट। तो उस चीज को हम बोल देते हैं वेरिएबल। देन वी टॉक ऑफ लीनियर। लीनियर मतलब जो भी वेरिएबल उसमें होगा उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, पावर 2 वाला आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आएगा, लेकिन 2 वेरिएबल्स में आपको सिर्फ 1 डिग्री वाली ही इक्वेशन आएगी जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपने क्लास 9 में ना एक चीज पढ़ी थी कि जब भी लीनियर इक्वेशन लिखी जाती है ना तो 2 वेरिएबल्स जो सबसे पॉपुलर वाले वेरिएबल्स है ना वो लेके चलते हैं, एक एक्स और एक वाई, है ना। 2 इक्वेशन पे फॉर्म किया था, एक्स के साथ कोई नंबर लगा दिया, वाई के साथ कोई नंबर लगा दिया, इक्वल टू का साइन कर दिया और इसे किसी नंबर के साथ इक्वेट कर दिया और कह दिया कि ये इक्वेशन बन गई, ठीक हो गया। फिर आपको सिखाया गया था कि एक चीज बनती है कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। एक साइंटिफिक कोऑर्डिनेट एक्सिस या कार्टेशियन सिस्टम सिखाया था, कार्टेशियन ग्राफ बनता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे बनता है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं पता है ना, ये सब हमारी 9th क्लास की रिवाइज हो रही है, ठीक है। 0 0 क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये स्टार्टिंग पॉइंट है एक्स का भी वाई का भी। इधर जाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, सारी पॉजिटिव प्लस में, इधर जाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ऊपर जाएंगे वाई की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे जाएंगे वाई की वैल्यू। ये करता क्या है, ये कुछ नहीं करता, ये चीजों को एक प्लेसमेंट देता है, पोजीशन देता है। जैसे आप उस रूम में एंटर किए, या सामने क्या दिखा, बड़ा सा फ्रिज, तो अगर मुझे कल उस पूरे रूम का नक्शा बनाना होगा, कहना होगा बोर्ड कहाँ है, समझाओगे किसी को, तो आप एक ऐसे स्क्वायर शीट बना लोगे, है ना, और कहोगे मैम यहाँ पे ऐसे बैठते हैं, यहाँ मैम का टेबल है और पीछे ऐसे बोर्ड लगाओ, ठीक है। तो जहां आपने बोर्ड यहाँ नहीं बनाया, आपने बोर्ड यहाँ नहीं, आप कहोगे यहाँ पे बड़ी सी खिड़की थी, बड़ा सा एक यहाँ पे विंडो बना हुआ है ना, तो आपने यही क्यों बनाया, क्योंकि आपको अपनी पोजीशन के हिसाब से यही लगता है। तो आपने जब चीजों को पोजीशन वाइज उनको अरेंज करना शुरू कर दिया, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब चीजें, शेप्स हमारे पास है, उनको हमने प्लेसमेंट देनी शुरू कर दी। और किसी भी चीज को लोकेट करने के लिए 2 तरह की चीजें चाहिए। मैम कौन सा घर है, फ्रंट से आगे से लेफ्ट, फिर उसके बाद राइट। हम 2 चीजें तरह से हमेशा लोकेशन बताते हैं, राइट। हम किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए उसे दो पॉइंट से उसकी लोकेशन को डिफाइन करते हैं, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, एंड वी रीच द स्पेसिफिक पॉइंट। ये पूरा हम लीनियर इक्वेशन जब हम आगे कोऑर्डिनेट करेंगे तब हम फिर से इस पूरी चीज को डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा था कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये इक्वेशन को हम प्लॉट करते हैं। पहली बात तो आपकी इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, तो हमेशा इस फॉर्म में होगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, a को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x, लिख लो, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज कोएफिशिएंट ऑफ y, और एक c है जिसके पास ना x है ना y है, उसको हम कह देते हैं कांस्टेंट टर्म। c के पास ना x है ना y है, तो हमेशा इक्वेशन में इन तीनों के मिलजुलने से ही एक इक्वेशन बनती है।
ax plus by plus c equal to 0. This is linear equation in two variables. ठीक हो गया? दो ही वेरिएबल्स आएंगे, दो से ज्यादा वेरिएबल्स नहीं आएंगे। दो में x शो करता है x एक्सिस को, ठीक है? तो ये जो x है ना, ये क्या शो करता है? x एक्सिस। अच्छा, x एक्सिस पर भी क्या है? नंबर्स। उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। तो ये x क्या शो करता है? पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, ऑल पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, ठीक है? तो ऐसे ये y क्या शो करेगा? all points on y axis. लिख लो, y is all points on y axis. ठीक हो गया? और इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी इक्वेशन बनती है। क्लियर हो गया? अब छोटी सी एक सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक इक्वेशन देती हूँ, उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ग्राफ बताते हैं क्या होगा, उसके बाद ये हमारे पास इक्वेशन है 2x plus 3y plus 6 equal to 0, ठीक है? आपको इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है, राइट? सो व्हाट वी से इज दैट वी विल अलॉट वैल्यूज ऑफ x एंड y, इसको बैलेंस करेंगे, इसे इक्वेट करेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी 0 कब होगी। तो कुछ x की वैल्यू होगी, कुछ y की वैल्यू होगी। सबसे इजी होता है x को 0 रखा, x 0 आया तो y की वैल्यू क्या आई? -2। अग्रीड एवरीवन? आती है कि नहीं? पुट करो 0। चलो, नई नई क्लास शुरू हुई है ना, सारा काम हमें लिख के करना है। अच्छा, एक क्लास में मैथ्स ना कभी लिखे बिना आती नहीं, मैथ्स के लिए लिखना बहुत पड़ता है। तो पुट x as 0, 2 into 0 is 0, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा? -2। तो जब x 0 होता है, y कितना होता है? -2। और एक वैल्यू निकालनी है, तो वी पुट y as 0। ये करते थे ग्राफ पे किसी इक्वेशन को ड्रॉ करना है, याद आ गया हमें? y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ आप? ऐसे ही पुट करके -3। एवरीवन अग्री? किसी को नहीं समझ में आ रहा हो? ठीक है? अच्छा, ऐसा करते हैं, इफ आई पुट इट एज 3, x as 3, x की वैल्यू 3 पुट की, x की वैल्यू इफ आई पुट इट एज 3 क्या बन जाएगा? -4 -4। कुछ नहीं करना है, x को 3 रखो, 2 into 3। नहीं समझ में आ रहा, ओरली थोड़ी ना करना है, मैंने कब कहा है कि ओरली करो भी, पेन में यूज करना। लिखो अपना, ठीक है? 6 plus 3y plus 6 equal to 0, 12 plus 3y equal to 0, 3y is -12, y is -4। किसने कहा है नहीं करना हमें, है ना? तो हमने कर लिया, हमने कहा y की वैल्यू है -4। क्लियर हो गया? अब हमें करना क्या है, इन तीनों पॉइंट्स को ना इस ग्राफ पे लोकेट करना है। कर सकते हो अपने अपने ग्राफ्स पे, बनाओ, रफली बना लो x एक्सिस y एक्सिस, कोई हमें यहाँ पर अभी शो नहीं करना, ठीक है? जब हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे या जब हम एक्चुअली ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तब मैं आपको जरूर कहूंगी स्केल लेकर आओ, अभी नहीं। x is 0, y is -2, x 0 हो, y -2 हो, कुछ यहाँ पे आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली पॉइंट्स लगाने हैं आप, ठीक है? ये -1 आ गया, ये -2 हो गया। x is -3, y is 0, तो कुछ यहाँ पर आ गया। कोऑर्डिनेट थोड़ी बहुत याद है ना हमें? नहीं याद है तो अब याद आ जाएगी। और ये मत समझना कि आज ही मैंने करवा दिया तो दोबारा नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा फिर से रिपीट होगा। फिर है x is 3, y is -4, कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 3 और y -4, कुछ यहाँ पहुंच जाएगा। मैं बहुत अप्रोक्सीमेट पॉइंट्स ले रही हूँ सिर्फ लोकेशन के हिसाब से, अदरवाइज ये एग्जैक्ट नहीं है। दिस इज फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल, आपको भी बिना स्केल के सिर्फ समझ रहे हैं हम, अभी उसको एग्जैक्ट हम उसकी टेक्निकलिटी में नहीं आ रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, और ये होने चाहिए क्योंकि तीनों पॉइंट्स हैं, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है? सो इफ आई टेक इट अप्रोक्सीमेटली हियर, ये बनेगा कुछ 3 - 2। क्लियर हो गया? सो इन तीनों को ज्वाइन करके हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनी, ठीक है? मैंने तो 3 पॉइंट्स लोकेट किए,
क्या इस लाइन पर अच्छा स्ट्रेट लाइन बनी है, तो अगर हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स थी, इसका ग्राफ क्या होता है? लिखो, अब नेक्स्ट आएगा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर हमारा सिस्टम सब कुछ नॉर्मल में आ गया और आपको फिर से एमसीक्यू आ गए, तो टर्म 1 टर्म 2 नहीं हुआ, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, व्हाट डज अ लीनियर इक्वेशन इन अ ग्राफ रिप्रेजेंट? तो हमारा आंसर क्या होगा? अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? ग्राफ का मतलब कि मैंने जब सारे पॉइंट्स इकट्ठे करके शुरू किए तो उन पॉइंट्स ने मिलकर क्या बनाया, उसको हमने क्या नाम दिया? तो उस ग्राफ का, इस पूरी इस लाइन, इसका नाम क्या है? अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? तो हम इसे कहेंगे दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। सो अ ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। देखो, graph of a linear equation in 2 variables. Graph of linear equation in 2 variables represents a straight line. अच्छा, अब आपको कुछ और दिखाते हैं। इक्वेशन लिखी थी हमने 2x plus 3y equal to 6, कुछ है कि plus 6 equal to 0, 3y plus 6 equal to 0, तो ये बनी थी हमारी इक्वेशन। ये देखो, एक पॉइंट ही आया -30, एक ही आया -0 -2, राइट? फिर हमने एक पॉइंट ये लिखा था, ये देखो कुछ आ गया था ना, ये 3, क्लियर टू एवरीवन? 3 - 4, ठीक है? इसके अपने लिमिटेशंस है, ये पॉइंट हाईलाइट नहीं करेगा, लेकिन हमें दिख रहा है -3, 3 - 4 के साथ हमने 3 पॉइंट्स लिए और इक्वेशन फॉर्म करके अपनी स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है? अच्छा, इस लाइन पर क्या ये 3 पॉइंट्स ही है ना? मैं क्या करती हूँ, सी यहाँ पर कुछ और आ रहा है, -5, 4 भी आ रहा है, ये देखो कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है? सो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन द लाइन? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, ठीक है? जब लाइन की बात करते हैं तो हम कहेंगे पॉइंट्स, जैसे हम कहते हैं नजरिए का फर्क है, हमारा व्यू पॉइंट फर्क है। अगर हम इक्वेशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे सॉल्यूशंस। क्लियर हो गया? तो अब एक चीज लिखो, व्हेन वी टॉक ऑफ straight line, it has infinitely many points. इस चीज को याद रखना है, ये ना बहुत बार होता है, how many solutions? Infinitely many, बहुत बार आएगा, ठीक है? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज infinitely many points, और इसी को जब हम इक्वेशन में लेकर आएंगे भाई, यहाँ पर 2x plus 3y plus 6, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है? तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 0 - 2 या x equal to -3 y equal to 0, जो हम आंसर पूरा सॉल्व करके लिखते हैं ना, उसके बाद में आंसर वो ये है, इनको हम बोल देते हैं सॉल्यूशन, अगर हम इक्वेशन की बात करें। और अगर ग्राफ की बात करें तो हम कहेंगे पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। दोनों में फर्क, में बात एक ही है, लेकिन कहने का वे अलग अलग। ग्राफ को देखकर कहा तो हमने कहा उस पे पॉइंट है, इक्वेशन को देखकर कहा तो हमने कहा उसके सॉल्यूशन। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है, तो हमारी इक्वेशन के भी कितने सॉल्यूशंस हुए? इनफाइनाइटली मेनी। सो अ लीनियर इक्वेशन in 2 variables, I'm talking of a linear equation। भाई एक इकलौती इक्वेशन अगर मैं लिख दूंगी ना, a linear equation, लिख लो इसको, a linear equation in 2 variables, linear equation in 2 variables has infinitely many solutions, ठीक है? इस चीज को अभी तो लगेगा कि अरे ये तो याद है, क्यों लिख रही है हम बार-बार, लेकिन बाद में ना जब चीजें बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तो फिर ये याद नहीं रहती। तो व्हेन यू स्क्रॉल थ्रू योर पेपर्स, अगर आप अपने नोट्स को दोबारा से पढ़ोगे, रजिस्टर्स देखोगे, तो ये चीज याद आनी शुरू हो जाएगी, अच्छा पढ़ा था, ठीक है? सो अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया हमें? इस चैप्टर को ना मैं आपको सीरीज वाइज नहीं करवाऊंगी, 3.1 पहले की, 3.2 पहले की, वो नहीं करवाऊंगी। पहले हम देखेंगे इक्वेशंस होती क्या, जिससे मैंने आपको स्ट्रेट लाइन बता दिया, इक्वेशन बता दिया। फिर हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपका चैप्टर कहता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर क्या होता है? दो का ग्रुप होता है ना, उसको पेयर बोलते हैं। तो अब हमने कहा कि अगर एक इकलौती इक्वेशन हमें दोगे ना, तो उसके तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, अब मुझे क्या पता है, इफ आई गिव यू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब एक चीज और देखना, मैंने 2 वेरिएबल्स था और आपको पेयर ही दिया, 3 इक्वेशंस के लिए दे दी, 4 के लिए दे दी, 2 वेरिएबल्स के और 2 ही इक्वेशंस की। तो इसका भी लॉजिक होता है, राइट? तो अब हमने कहा हमारे पास है 2x + 3y + 6 = 0। अच्छा, कोई और इक्वेशन बोलो, कोई भी रैंडमली नंबर बोल लो। 4x और इसके अलावा कुछ डिफरेंट सी। लेट मी से 5x + 6y + 9 = 0। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूंगी प्लीज इसको ड्रॉ करो, इसको हम ग्राफ पे लेकर जाएंगे। ठीक है, जो हमारा डेसिमल्स है उसमें ही हम देखते हैं। तो 5x + 6y + 9 = 0। अब मैं करती क्या हूँ, हम उसी को देखते हैं दोबारा से। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर दूंगी। क्या लिखी थी मैंने इक्वेशन? 5x + 6y + 9 = 0। ये अलग इक्वेशन बन गई है ना, ये अपनी इक्वेशन अपना जारी है, इसको किसी से मतलब नहीं और, है ना। और ये वाली हमारी इक्वेशन थी पहले वाली, 2x + 3y + 6 = 0, वो भी अपना जा रही है ना। सो इफ आई लुक एट दीज 2 इक्वेशंस, देखो ये इक्वेशन अपना जा रही थी, ब्लू वाली कौन सी है? 5x + y + 6y + 9, और ग्रीन वाली कौन सी है? 2x + 3y + 6। कहीं ना कहीं जाकर ये दोनों लाइंस जो है, दोनों इक्वेशंस थी, स्ट्रेट लाइन बनी ग्राफ में, और कहीं ना कहीं दो स्ट्रेट लाइंस का बिहेवियर क्या होता है, वो जाकर कहीं पर इंटरसेक्ट की। ठीक है, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द, ग्राफिकली हमने बोला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर हम इक्वेशंस में आएंगे तो 3 - 4 पॉइंट क्या है? इस वाली लाइन पे भी लाया करता है। देखो मैं यहाँ पहुंची तो 3 - 4 आ गया, और अगर मैं इस वाली लाइन से चल रही हूँ, इस वाली पे चल रही हूँ, ग्रीन वाली पे, तो यहाँ पर भी मेरे पास 3 - 4 जो है वो पॉइंट आ गया। ठीक हो गया? So when we talk of pair of linear equation in two variables, when we talk of pair of linear equation in two variables, तो ये ग्राफिकली दो स्ट्रेट लाइन शो की। ठीक हो गया? अब दो स्ट्रेट लाइंस ग्राफ में कैसे एग्जिस्ट करते हैं वो बात की बात है, लेकिन ये दो स्ट्रेट लाइंस कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट की। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कॉमन पॉइंट है दोनों का, वो था 3 - 4, है ना, यही पॉइंट था। आप पुट करो फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 × 3 + 3 × -4 + 6। क्या किया इसने? 2 3 6, 3 - 4 -12 + 6, सारा लेफ्ट हैंड साइड 0। ठीक है, मतलब इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। साइंस के स्टूडेंट्स को इक्वेशन बैलेंस हो गई। ऐसे ही आ जाओ, 5 × 3 + 6 × -4 + 9, क्या हुआ? ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब कि ये सिंगल पॉइंट दोनों इक्वेशन को करता है सेटिस्फाई, दोनों का ही क्या है? सॉल्यूशन। इसका भी है, दूसरी का भी है। एक चीज मेरे पास भी, आपके पास भी, हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये कॉमन है। तो हमने कहा 3 - 4 इज द कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, या एक कॉमन कह दिया, या हमने कह दिया सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। और ये अब तक ना आप ग्राफ के थ्रू करते थे। आपने आपको ना चैप्टर 9 में कहा, चैप्टर 4 में कहा हुआ था ग्राफिकली इक्वेशंस ड्रॉ करो जी, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये पॉइंट कहाँ आएगा, वो पॉइंट क्या आएगा।
x ये होगा तो y क्या है, y ये होगा तो x क्या है ना। और एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था a b c की वैल्यूज लिखो, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन हमने चैप्टर 9 में, क्लास 9 में हमने आंसर किए थे। अब हम अपना एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कि हर बार को भी ग्राफ में ड्रॉ करना। मेरे पास हर बार ग्राफ पेपर नहीं होता, पेन पेपर स्केल नहीं होता, एक इक्वेशन तो हम ड्रॉ कर लेंगे, अब दूसरी मैं स्ट्रेट में कैसे करूं, और एक टेढ़ी हो, जैसे यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, अब दूसरी भी टेढ़ी हो जाए तो मुझे क्या पता कि सोल्यूशन सही आया कि नहीं आया। आई नीड टू बी वेरी टेक्निकल टू फाइंड द एग्जैक्ट आंसर। तो इसी चीजों के लिए कि हर बार ग्राफ नहीं ड्रॉ होता, हमने क्या किया, इसको ग्राफिकली छोड़कर अरिथमेटिकली एल्जेब्रिकली सॉल्व करना शुरू किया। ठीक हो गया। तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब है कि आपको दो इक्वेशंस दी जाएंगी, दो वेरिएबल्स में, डिग्री 1 होगी, उनको सॉल्व करके हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है, कॉमन पॉइंट निकालना है। क्लियर हो गया। और वो हम कैसे निकालते हैं, राइट। समझ में आ गया इतना जो मैंने बोला, इतना सब कुछ, राइट। चलो आज सिर्फ एक ही मेथड करवाऊंगी। हम लिखेंगे हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, how to find solution for a pair of linear equations in two variables। सबसे इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है वैसे, ठीक है, और उतनी जल्दी सॉल्व होता है। A pair of linear equations in two variables, how to find solution, ठीक है। और सबसे पहला मेथड हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिखो, आज सिर्फ यही वाला मेथड करवाऊंगी, आज कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, आज जो क्लास में काम है वही, और अगर बुक के क्वेश्चन होंगे तो वो दे दूंगी, जो सिंपल सॉल्व करके कल मुझे चेक करवा दी, ठीक है। जिनके पेपर से वो छोड़ देना, कोई बात नहीं, ऐसे हो जाएंगे, इतना मुश्किल काम नहीं। ठीक हो गया। सो फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। जैसे कि हमारे पास ये दो इक्वेशन हमने ग्राफ में तो निकाल लिया, अब मैं कैसे निकालूं, एल्जेब्रिकली हम कैसे निकालें, 5x + 6y + 9, ठीक है। ये ना आपको पॉलिनोमियल्स में बहुत बार क्वेश्चन आए थे, डीएवी का ये सबसे बड़ा फेमस सा, बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन होता है। आपको भी याद है, पॉलिनोमियल दिया था x³ वाला, उसमें कहा था 2 is a 0, -1 is a 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। ये क्वेश्चन ना सैंपल पेपर्स में आपको बहुत बार मिला होगा, और हम कहते थे कि आप अभी नहीं कर सकते, जब आप अपने नेक्स्ट क्लास में आके लीनियर इक्वेशंस करोगे दो वेरिएबल्स में, तब करना शुरू करोगे, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, हमें सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह दूसरे को रख दिया, ठीक है। पेंसिल नहीं है काम करने के लिए, तो हमने कहा मैम पेन से बना लो डायग्राम, तो कहते अभी पेंसिल नहीं है, चलो पेन से बना लो, तो हमने एक चीज की जगह दूसरी चीज यूज की, राइट। इन दोनों में x y कॉमन है। मैं क्या करती हूँ, यहां से x की वैल्यू निकालती हूँ इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, राइट। जैसे कि अगर सिंपल मुझे ये वाली इक्वेशन दी हो 2x + 3y + 6 = 0, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x = -6 - 3y। x को एक तरफ रखा, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दो, ठीक है। फिर x को अकेला रख दो, उसका कोएफिशिएंट भी खत्म कर दो, -6 - 3y। समझ में आता है इतना। तो ये मैंने क्या निकाला है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। लिख लो, इस चीज को हम क्या कहते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ x। दिस इज टू फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। ये सब चीज ना बहुत ऑब्वियस होती है, बट क्योंकि हम बताते नहीं है, तो जब क्वेश्चन आते तो लगता है कि क्या पूछा होगा ये, राइट। मैं भी नहीं बताती थी, बट देन आई हैव स्टूडेंट्स आस्क मैम पूछा क्या होगा ये, तभी मैं रिपीट कर रही हूँ, दिस इज टू फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। अच्छा, इसी को थोड़ा सा मैं अगर आगे बढ़ती हूँ, आप बता सकते हो व्हाट इज वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, व्हाट इज y इन टर्म्स ऑफ x, इसी में से क्या लिखेंगे, हाँ 3y = -6 - 2x। मतलब क्या करना है, y को इधर रखना है, x को दूसरी तरफ ले जाओ, तो वो हो जाएगा -2x - 6 डिवाइडेड बाय, समझ में आ गया। दिस इज टू फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। y को फाइंड करो, एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। ये भी समझ में आ गया हमें, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है।
अब आते हैं अपने मुद्दे पर कि हमें तो जी सॉल्व करना है इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को ना दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 5x + 6y + 9 = 0। ये x है, यहां पर भी x दिख रहा है। x किसके इक्वल टू कहा, अब मैं क्या करूंगी कि ये x की जगह मैं क्या लिख दूं, जो मैंने उसकी वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ y, जिसको अब मैं बोलती हूँ मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट x, दैट इज राइट सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में निकाल ली, उसको हटा दिया, उसकी जगह दूसरा डाल दिया कि ये नहीं है तो ये ले लो, इसकी जगह ये रख लो, ये नहीं है, x की जगह अब हमने क्या रख लिया, y की टर्म्स में उसका वैल्यू। क्लियर हो गया। अब आती है हमारी क्लास 8 वाली मेहनत कि ऐसी कोई इक्वेशन आपको दी होती थी एक वेरिएबल में, उसको आप सॉल्व करते थे। करोगे सॉल्व, करो। क्या करेंगे इस केस में, पहले ये बनाया हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसको अच्छे से लिखती हूँ, 5 × -6 - 3y/2 + 6y + 9 = 0। क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किया हुआ है ना आपने, है ना, याद है कि नहीं। अब मैं क्या करूंगी, पहले तो मल्टीप्लाई कर दो इसको। क्या करते हैं इसमें, सबका अपना अपना मेथड होगा, पहले क्या करना अच्छा लगता है, मल्टीप्लाई कर दो इसको 5 के साथ, किया जाएगा -30, अंदर क्या आएगा -15y, और नीचे क्या है इसके +2। हाँ जी, आप बताओ क्या करेंगे, -9 और क्या कर सकते हैं, एलसीएम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारे एक्सप्रेशन पे थोड़े से लग रहे हैं घबराए हुए से है, ऐसा कुछ की नहीं, नहीं चलो। मैं आपका नाम भूल गई बेटा, धैर्य। हाँ, मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, समझ में आ गया, एलसीएम लिया 2 वहां चला गया, इतना समझ में आता है ना। हमें आई एम स्किपिंग स्टेप्स, मतलब वो एक स्टेप हम स्किप करते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, y को इकट्ठा लेकर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा -3y, -30 + 18 क्या बन जाएगा -12। समझ में आ गया, y क्या आ जाएगा फिर इसके बाद माइनस। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बच्चे कि नहीं हम सबको ये, यस एवरीवन। सबके नीचे क्या है, अब कॉमन एलसीएम लेते हो तो क्या होगा, इसको भी 5 से करोगे, इसको भी 5 से, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, सबके एलसीएम में सबके डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है, तो जब हम कॉमन एलसीएम लेते हैं तो सभी टर्म्स, कोई भेदभाव नहीं करना हमें, सबके साथ ही हमें वो एलसीएम लेकर जाना, राइट। यहाँ पर तो आप दोनों को ऐड कर सकते थे, इसको लिख सकते थे 11 + 6/5। यहाँ पर ये दो चीजें ऐड नहीं हो सकती लाइक टर्म्स नहीं, तो ये अलग अलग है, इनको हमें कॉमन एलसीएम लेकर फिर हमें आगे बढ़ना, ठीक हो गया। मिस नहीं करना एलसीएम में, जो गलती होती है अक्सर तो नहीं करना, समझ में आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -4, तो इतना काम धाम करने के बाद पता लगा y की वैल्यू -4 है, तो अगर y -4 है, x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की हमारी दो इक्वेशंस थी, इसने कहा y -4 या तो यहाँ डाल दो, हमने x की वैल्यू निकाली हुई, देखो x is -6 - 3y/2, तो पुट -4 here, x is equal to -6 - 3 × -4/2। समझ में आ गया, तो x कितना आ जाएगा -6 + 12/2 6/2 3, कि अगर y -4 आया तो x क्या आ गया, फिर भी सेम। क्लियर हो गया, जैसे मर्जी कर लो, जैसे मर्जी सब्स्टिट्यूट कर लो, चाहे आप इसमें y को सब्स्टिट्यूट कर लेते इन टर्म्स ऑफ x, तब भी आपका आंसर वही आता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी टॉकिंग ऑफ नंबर्स हियर, एक की जगह दूसरा रखा है, राइट। और नंबर्स सेम होते हैं, नंबर्स कोई में रूल अलग नहीं होता कि नहीं 2 + 2 =
जब भी जहां भी जाओगे क्या बनेगा, 2 + 2 इज 4, 2 + 2 कभी भी 6 नहीं बनेगा, है ना। मैं यहाँ पे भी पढ़ूं जाकर या मैं कहीं बाहर भी जाकर पढ़ूं, 2 + 2 4 होता है। ग्रामर के रूल्स चेंज हो सकते हैं लेकिन मैथ्स चेंज नहीं होती, नंबर्स चेंज नहीं होते। ग्रामर के रूल सबके अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सबके अलग अलग है, लेकिन मैथ्स एक चीज है, नंबर्स एक चीज है, जो सब जगह सेम है। क्लियर हो गया, राइट। चलो अब आते हैं आपके बुक के ही एक्सरसाइज 3.1 अभी नहीं करनी हमें, 3.3 पर आ जाओ। चलो पेज 53, आज का आपका होमवर्क भी यही होगा अगर, ठीक है। पेज 53 बुक है, क्यों? हाँ चलो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का, x + y = 14, x - y = 4। इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। We need to solve it by substitution, लिखा हुआ है उसमें ऊपर, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। आमतौर पे लिखा नहीं होता until unless हमारा थर्ड मेथड ना हो, ठीक है, वो भी बता देंगे। और अगर आपका टर्म 1 पहले वाला रहता है, कुछ रहता है ऐसा कुछ, तो वो हो सकता है डिलीट भी हो सकता है, तो हाँ कर लिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाली 14 - x, पुट हियर x माइनस ब्रैकेट्स में रखी y की वैल्यू, उसके बाहर है माइनस का साइन, ठीक है, x - 14 + x = 4। एक चीज याद रखना, जब भी आप माइनस साइन में डील करते हो और y को यहाँ पर देखो ना, y के पहले माइनस है, तो प्लीज ब्रैकेट लगाकर साइन चेंज जरूर करना। हमसे गलती ये होती है आमतौर पर, माइनस के साथ साइन चेंज होता है। ब्रैकेट्स के बाहर जब भी माइनस साइन आएगा, पूरी इक्वेशन का, पूरी टर्म का साइन चेंज होगा। ठीक हो गया, तो ये बन गया 2x - 14 = 4, 2x = 18, x = 9। और जब x 9 होता है तो y कितना होगा, 14 - 9 which is equal to 5। फिर हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, x = 9, y = 5 इज द सॉल्यूशन, और इसको हम लिख देंगे आंसर। इजी। आपका फर्स्ट मेथड है टू सॉल्व linear equation, pair of linear equations in two variables through substitution method। आपके एक्सरसाइज 3.3 यही कहती है। सेकंड पार्ट करें इसका, देखो होगा आपसे, लिख लिया सबने ये, s - t = 3, एवरीवन written, पेज चेंज कर लो, s - t = 3, s/3 plus t/2 is equal to 6। अच्छा, ये ना प्रेफरेंस भी होती है हमारी कि हम कौन सी वाली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालें या एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें, ठीक है। और काम क्या करना चाहिए, जहां पे हमारा काम आसान हो। इन दोनों में से मुझे किस वाली इक्वेशन में से वैल्यू निकालनी चाहिए, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट, क्योंकि वो सीधी सी इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे क्यों छेड़ना, मुझे पंगा क्यों लेना है हमें, है ना। तो जो पहले इजी वाला है वो काम करेंगे। जैसे कि हमें कहीं जाना होता है, पार्टी का प्लान होता है, पहले किसको पूछते हो, मम्मा या पापा को? जिनसे हाँ होने की उम्मीद पहले होगी उसको पहले बताएंगे ना। वही चीज है, हमने अपना काम आसान करना है, तो हमारे काम आसान में इसको क्यों छेड़ेंगे, ठीक है। तो हम सीख रहे हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे s = t + 3 या 3 + t, ठीक है। अब ये s की वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ पर, t + 3 divided by 3 plus t/2 = 6। अब ये बन जाती है क्लास 8 की प्रॉब्लम, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक में 3 दिया हुआ है, एक में 2, हम क्या लेते हैं इसमें, एलसीएम। अच्छा, पूरी इक्वेशन का एलसीएम लेना आता है ना, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा इंटू 2, लेकिन ये दो टर्म्स हैं तो ये t + 3 × 2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये होगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3t
और यहाँ पे 6 के साथ 1 था, इंटू 6 ये हो जाएगा 36, ये खत्म हो जाता है। अगर ये चीज नहीं समझ में आती है, लगता है पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, तो आप यहाँ पर एक सिंगल एलसीएम ले लो, इक्वल टू 6 कर दिया और यहाँ 6 ले लिया, इसे 6 रखा, ये 6/1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस, ठीक है, और हमारा जो एलसीएम है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या लिख रही हूँ, 2t + 6 + 3t इज इक्वल टू 36। बन गया नेक्स्ट स्टेप। अब तो सॉल्व करेंगे, दोनों वेरिएबल्स में जो कोएफिशिएंट्स है वो ऐड हो जाएंगे। 5t + 6 इज इक्वल टू 36, 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30/5, 6। अब अगर t 6 आ गया तो s क्या है, s तो कहता है I am t + 3, t कह रहा है कि I am 6, तो 6 + 3 = 9, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, s is 9, t is 6, आंसर। इजी। चलो नेक्स्ट करो इसका थर्ड पार्ट। Exercise 3.3 third part, 3x minus 5 equal to 3, 9x minus 3y equal to 9। कौन सी वाली को छेड़े, फर्स्ट में भी किसको, x को या y को। मैं क्या करूंगी, देखो x के पास कोएफिशिएंट है, y के पास नहीं है, y के पास 1 कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी ना तो वो आ जाएगा y के साथ एक डिनोमिनेटर। बट अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, -5 = 3 - 3x, और माइनस भी हटा दिया तो इज इट 3x - 3, समझ में आता है। ये मैंने वहां से माइनस उस साइड ले लिया, साइन चेंज हो गए, 3x - 3। इजी है इसे पुट करना, कहा था x को सब्स्टिट्यूट करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपना काम आसान करो। Why should I go for fractions, ठीक है। तो मैंने y की वैल्यू निकाली और उसे यहाँ पुट कर दिया, 9x - 3, 3x - 3, समझ में आ गया। थोड़ा सा सोचकर काम करना है कि किसको पटाएंगे। तो यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि वेरिएबल 3x को क्यों छेड़ो, उसके साथ तो कोएफिशिएंट है, y के साथ नहीं दिख रहा, वो बहुत ही सिंपल सा काम हमारे लिए हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9x - 9x + 9 = 0, ठीक है। ये क्या हो गया, 9x - 9x 0 + 9 = 0। अच्छा, इस बात का कोई मतलब बनता है 9 = 0, इज इट ट्रू। तो यहाँ पे लिख देंगे which is false, which is false। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी, एक तरफ मैंने कहा 9, दूसरी तरफ आए 0, तो आपस में वो मैच नहीं कर रहे। तो इसका क्या मतलब होता है वो भी हम स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल के लिख दोगे कि ये तो जो इक्वेशंस है ना हमारे पास, 2 इक्वेशंस हैं, इसको हम बोलते हैं कि इनका सॉल्यूशन है। इनको हमने सॉल्व करना शुरू किया तो हमारे पास कुछ अजीब सी चीज आ गई जो कि ट्रू नहीं है, तो हम कहेंगे द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये अलग से टॉपिक है जो हम पूरा स्टडी करते हैं आगे, अभी फिलहाल मैं आपको नहीं सिखाऊंगी। तो हम लिखेंगे दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल हैव नो सॉल्यूशन, घबराना नहीं है, इसको बाद में भी, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ सॉल्व करना सीखेंगे। तो आपको करना क्या है, एक्सप्रेशन लिखो। आपका एग्जांपल 7 है, एग्जांपल 7 पेज 50, 7x + 15y 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। हाँ, इसमें सेकंड वाले को ले लो, ठीक है, उसमें भी x को ले लो। तो मैंने क्या लिया, x की वैल्यू 3 - 2y। देखो उसने भी ऐसे किया है, बुक ने भी ऐसे किया है, ठीक है। तो वो भी यही कहते हैं कि जो इजी है वो ले लो, राइट। उसने कहा है वी पिक आइदर ऑफ द इक्वेशंस, लेट अस कंसीडर इक्वेशन 2। व्हाई इक्वेशन 2? बिकॉज़ इट इज वे इजियर देन द अदर वन, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन हमने ये कर दिया 7
3 minus 2y minus 15y equal to 2. 21 minus 14y minus 15y equal to 2. तो ये 21 minus 29y minus 29y equal to minus 19. माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई 19/29। ये आ रही है। अब इस वैल्यू को देखो, आंसर इतना अजीब सा आता है और पहली बार ऐसा आंसर आता है तो हम क्या करते हैं, दोबारा चेक करते हैं कि गलती होगी, है ना। यहाँ पे नहीं किया, ऑफ कोर्स हमारे पास आंसर है, बट यूजुअली व्हेन अ फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन लाइक दिस कम्स तो हम अपना आंसर एक बार रीचेक जरूर करते हैं। मैं भी करूंगी कि कहीं गलती हुई होगी, ऐसे कैसे आंसर ये आता है, राइट। तो उसके बाद भी अगर हमारा आंसर वही आएगा तो विल बी श्योर कि चलो आ सकता है। x इक्वल टू 3 माइनस 2 19/29। ये क्या है 3/1। तो हम क्या लिखेंगे 3 into 29 कितना होता है 33 से कितना होता है 30 into 3 90। 29 क्या है 30 से एक कम, तो 29 3 से कितना होना चाहिए 87। समझ में आ गया। जब ऐसे नंबर्स होते हैं हर बार नहीं चलता, यहाँ 29 था इसलिए चल गया। 38 19 2 जा 38 40 से 2 कम डिवाइडेड बाय 29, तो ये क्या आ जाएगा 40 49। क्लास स्टार्ट हुई अभी, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन अपने आप धीरे धीरे इंप्रूव हो जाती है। 49/29 y is equal to 19/29 and this is the answer। समझ में आ गया बेटा। चलो अब इसको सॉल्व करो। लेट्स सी, ये दिया हुआ है 5x minus 4y plus 8 equal to 0, 7x plus 6y minus 9 equal to 0। आपकी बुक का ही कोई क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, विल सॉल्व इट थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें से कहीं में से भी ले लो, ठीक है। मैं यहां से ले रही हूँ क्योंकि मुझे डिविजिबल बाय 5 थोड़ा सा ठीक लगता है, तो मैं लिखूंगी 5x इज इक्वल टू 4y माइनस 8। अगर आप ये ले रहे हो तो ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, इसमें कोई सही कोई गलत नहीं है। हमारे आंसर सही होना चाहिए, हमारी कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, बाकी उसके बाद सब सही होता है। -58y माइनस 101, ये आ रहा है। चलो करो बेस। ये आ रहा है कि नहीं, क्या है y इक्वल्स टू 55/34। आपने क्या निकाला, x की वैल्यू निकाली है 4y माइनस 8 अपॉन 5, यहाँ पुट किया 28y नहीं आया, माइनस 56, फिर एलसीएम लिया 6 into 5 30, यहाँ पे एलसीएम नहीं लिया। समझ में आ गया गलती क्या हो रही है। हाँ छोटी सी चीज है पर गलती हो जाती है। हमारे कंस्ट्रक्शन में मार्क्स कम हुए थे, है ना। हाँ 3 मार्क्स पूरे गलत हो गए थे। क्या गलत था उसमें, आते नहीं। अच्छा
आपको कितने मार्क्स आए थे बेटा? 25। मैथ अच्छी लगती? हाँ, होती नहीं, समझ नहीं आता। समझ आती है पर मन नहीं करता करते, बोरिंग लगती है। ठीक है, करनी है। अच्छा, स्टैंडर्ड लेना है बेसिक लेना है? स्टैंडर्ड लेना है ना, फिर तो आगे अगर मैथ्स पढ़ने थोड़ी बहुत लगाना होगा। और आपका ये वाला तो मैथ्स बहुत इजी है, 11th में आके पहाड़ वाली मैथ्स होती है, ये तो बहुत सिंपल है। और प्रैक्टिस के साथ 10th की वैसी बहुत अच्छी, 9th में ज्योमेट्री बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप लोग लकी रहे हो, चैप्टर 9 नहीं है वो, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आगे हम यूज करते हैं, पर आपको वो पूरी ज्योमेट्री खत्म हो गई थी, तो आप खुश हो, अच्छे हो, खुश किस्मत अच्छे हो। ज्योमेट्री खत्म हो जाए ना चैप्टर, वैसे लगता है कि अच्छा हो गया, राइट? चलो कोई बात नहीं। तो आ गया ना ये, मतलब मैं ठीक हूँ ना? 101/58। अब ये कुछ कैंसिल नहीं होता, तो यही रहेगा। आप इसकी जगह पुट कर दोगे x इज इक्वल टू 4, 101/58। देखो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, डिवाइडेड बाय 5, 404/58 -8 है ना। तो हम क्या करेंगे, 404 -8 इंटू 58, और ये 58 इंटू 5 हो जाएगा। अगर ये समझ में आ गया ठीक है, वरना 2 स्टेप लगाकर काम सॉल्व कर। नहीं समझ में आया ना? मैंने क्या किया, ये ऐसे y की वैल्यू आ गई। मैं एक्सप्रेशन से समझ आती हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हारी आईज ही बता रही है कि कितना समझ में आ रहा है। समझा मैं दूंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब करना क्या है इसको, अच्छा इसको सॉल्व करके बताओ। मल्टीप्लाई होगा अंदर ये न्यूमरेटर से, कुछ ऐसे आ गया 404/58। फिर इसको -8 यहाँ लिखेंगे और ये पूरा 5 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब मैथ्स ना समझ में आती हो ना, तो स्टेप्स को स्किप नहीं करना है, ठीक है? नॉन सीरियस नोट, तुम 4 स्टेप्स लगाकर लिख दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी 4 क्यों किया है। पहले 4 लिखोगे तभी 2 पर आओगे। इंस्टेंटली कहो मैं 2 पर आ जाओ, वो बहुत कम बच्चों को आता है जो पहले प्रैक्टिस करके आए हो, ठीक है? तो अभी भी जब अच्छा है, जब हमने स्टार्ट किया तभी अच्छा होती है बात। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, ये 8/1 है, मैं एलसीएम ले लूंगी 404। अब 8 इंटू 58 मुझे नहीं आता, अभी मैं फिलहाल ऐसे लिख लेती हूँ, डिवाइडेड बाय 58 और ये होल अपॉन 5। अब क्या होगा, 58 और 5 कंबाइन हो जाएंगे। अब तो आ गया ना, वही मैंने 2 स्टेप एक में कर दिया, ठीक है? वो विद प्रैक्टिस आ जाता है। यहाँ पे होंगे बच्चे जिनका आता होगा, और अगर नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, 4 ही करो, ठीक है? हमारा आंसर सही होना चाहिए, चाहे वो 2 स्टेप्स में हो, चाहे वो 4 स्टेप्स में हो, अल्टीमेटली हमें आंसर सही रखना है। ये हमारी अपनी खुद की भी मर्जी होती है कि नहीं, हमें वो 2 स्टेप्स पे लेके आना है कि हमें नेक्स्ट लेवल क्रॉस करना। ठीक हो गया? चलो करो सॉल्व इसको आप। 404 68 जा 6 8 जा 48, 480 हो गया। 480 में से 8 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 472। एम आई राइट? नहीं, 60 में से 16 माइनस करोगे क्योंकि हाँ 464 होगा। 58 इंटू 8 कर लो, 8 8 जा 64, और ये 4 कैरी हुआ, 6 कैरी हुआ 46, डिवाइडेड बाय 58 इंटू 5। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -60/58 इंटू 5, दिस इज 30, और ये कितना आ जाएगा 29, -30/145, ये आ रहा है। -60/, -6/29। अच्छा बाद में तो खत्म हो गया, -6/20, which is also fine। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। दूसरी चीज, इक्वेशंस में ऐसे अजीबोगरीब वैल्यूज आ सकती है, ठीक है? हमारी कैलकुलेशन सी होनी चाहिए, बाकी सब ऐसी वैल्यूज आ सकती हैं, पर यूजुअली जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो आपको सिंपल वाले ही आएंगे कि x की वैल्यू 2 3 4 9 8 ऐसा कुछ आए। क्लियर हो गया इतना? हाँ 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 बिल्कुल, इक्वेशन में पुट करके भी आपने, ये भी तो इक्वेशन से ही निकाला है, मैं वो लगता है वहां पे पुट कर। समझ में आ गया? चलो 2 क्वेश्चन लिख लो जो सिर्फ होमवर्क में आपने लिखने हैं, ठीक है? इसको आपको सॉल्व करना है थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड, सिर्फ 2
100 दूंगी क्वेश्चन, मुझे पता है नेक्स्ट क्लास है। चलो लिखो x plus 2y minus 3 equal to 0, x plus 2y minus 3 equal to 0 and 3x minus 2y plus 7 equal to 0। ये आपका होमवर्क है, इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। और नेक्स्ट लिखो 3x minus 5y minus 4 equal to 0, 9x is equal to 2y plus 7। और जिसने ये नहीं लिखा है बेटा प्लीज फिल कर दो। आप 3 रह गए हो, अर्जुन, कृष्णा, ईशान, तन्मय, साकेत, आरव। प्रांजल ने फिल करना है और आप अपनी मुझे तेज फिल दो, तो फटाफट फिल करो। इसके बाद साइंस क्लास है आपकी, आप चलो जिसकी साइंस क्लास है वो साइंस क्लास अटेंड करो। तब तक 10th है, तब तक पढ़ाई है तो पढ़ाई करेगी। मैं क्या करूँगा? छुट्टी पता क्या है, होमवर्क तुम करके आओगे, उसके बाद मैं 14 दिन सारे दिन से पढ़ूंगी ना, उसके बाद अभी होली की छुट्टी आई जाएगी, 2 दिन छुट्टी करूंगी होली की। हाँ बिल्कुल, इतनी जालिम नहीं है, मुझे भी जाना होता है, ठीक है। इसको बस अपना जैसे फिल किया नेम, स्कूल, क्लास और अपने कांटेक्ट नंबर, तीनों के आपका अपना पर्सनल जो होगा, मम्मा का, पापा का, उस सब से। और जिसने फिल किया तुम जाओ, तुम्हारा कोई बात नहीं, आ जाएगी, ठीक है। जाओ, साइंस क्लास अटेंड करनी है, करनी पड़ेगी, कर ले बच्चे, कोई बात।